हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। बार बार एक सवाल स्टूडेंट के द्वारा पूछा जाता है कि सर न्यूमेरिकल कैसे बनाएं। न्यूमेरिकल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए, न्यूमेरिकल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, इसके पीछे कुछ कारण है। आप अगर उन कारणों को ठीक से समझ लीजिएगा और इसको ठीक से कंप्लीट कर लीजिएगा, उन कारणों को दूर कर लीजिएगा, तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा मैं आपके साथ वादा के साथ कह सकता हूँ। तो आप उस चीज़ को समझने के लिए इस वीडियो को जरा माइन्यूटली शुरू से अंत तक देखिए। आपको समझ में आ जाएगी कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाना कितना आसान है और किस तरह से आप न्यूमेरिकल बनाइएगा तो आपसे सारा का सारा न्यूमेरिकल बनेगा, अदरवाइज न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि या तो आपसे न्यूमेरिकल बनने लगेगा तो लगभग सारा न्यूमेरिकल बनने लगेगा, या तो नहीं बनेगा तो कोई भी न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। और बिना न्यूमेरिकल के फिजिक्स को पढ़ना बेकार होता है। फिजिक्स पढ़ने के लिए न्यूमेरिकल की भी समझ होनी चाहिए, हर स्टूडेंट को होनी चाहिए। और न्यूमेरिकल एक कोई हुआ नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हम बार बार आपसे कहते हैं न्यूमेरिकल बनाना बड़ा आसान काम है। आप बस थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए और थोड़ी सी जो बेसिक्स है न्यूमेरिकल बनाने की, उसको आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। गारंटी देते हैं कि आपसे फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनेगा। तो देखिए, वो क्या क्या करना है, अब हम उस पर आते हैं। फिजिक्स के न्यूमेरिकल बनाने के लिए या किसी भी सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल को बनाने के लिए आपको मैथमेटिक्स पर कमांड होनी चाहिए। स्वाभाविक तौर पर अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो या तो आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं या बायो के स्टूडेंट हैं। अगर आपको मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तब तो आपके लिए और आसान बात है। अगर बायो के स्टूडेंट हैं तो थोड़ी सी अपने पढ़ाई के तरीके में सुधार कीजिए और थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप बायोलॉजी का स्टूडेंट है। बायोलॉजी आपका मेन सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स आपका मेन सब्जेक्ट नहीं है। तो दोनों के लिए अलग अलग थोड़ी सी जानकारी चाहिए। देखिए, अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट आप हैं तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल को बनाने से पहले मैथमेटिक्स के ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। साथ ही साथ कैलकुलस का यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फार्मूला रट लीजिए, उसके यूजेस को समझ लीजिए। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो स्वाभाविक तौर पे आप मैथमेटिक्स ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, ज़्यादा मैथमेटिक्स में आपकी जानकारी भी नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का सारा फार्मूला और कैलकुलस का सारा फार्मूला आप रख लीजिए। उसका हम बार बार स्टूडेंट को कहते हैं कि आप फार्मूला चार्ट बनाइए, यानी एक पेपर बड़ा सा लीजिए, उस पर एक तरफ ट्रिगोनोमेट्री, कैलकुलस और फिजिक्स तीनों का फार्मूला लिख करके अपने घर के दीवार पर जहाँ पढ़ने जा बैठते हैं उस जगह सामने के वॉल पर लगा दीजिए। उससे आपको फार्मूला याद भी हो जाएगा और जो थोड़ी बड़ी कंफ्यूजन है वह भी दूर होगी। तो सबसे पहला काम कीजिए, आज वीडियो देखने के तुरंत बाद आप फिजिक्स के जो उतना भी फार्मूला है उसको, कैलकुलस के फार्मूला को, ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूला को नोट कीजिए और उसको दीवार पर चिपका लीजिए जहां पढ़ने बैठते उस जगह पर। यह सबसे बेसिक काम है। उसके बाद उन फार्मूला का यूज भी थोड़ा समझ लीजिए, यह एक बेसिक जरूरत है। इसके बाद मैथमेटिक्स का ज़्यादा यूज वहाँ नहीं है। फिजिक्स में मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा यूजेज नहीं है। आप मैथमेटिक्स अच्छी तरह से जानते हो तभी फिजिक्स पढ़ें, ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स और लैंग्वेज बहुत सिंपल भी हो सकता है, हमेशा जरूरी नहीं कि लच्छेदार लैंग्वेज ही हो। तो सबसे पहले फार्मूला चार्ट आप बना लिए, तो फार्मूला चार्ट बना के चिपका दिए। अब आप फिजिक्स की ओर आ जाइए। फिजिक्स के फार्मूला के साथ साथ फिजिक्स में साइन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। आप हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि साइन कन्वेंशन आपके कंसेप्ट में होना चाहिए, कब निगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है। यह सबसे बहुत जरूरी बात है। आप जब भी कोई क्वेश्चन पढ़िए, कोई भी न्यूमेरिकल का सवाल पढ़िए, तो सवाल में पहले जो गिवन क्वांटिटीज हैं
जैसे मान लीजिए मास दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इलास्टिक कांस्टेंट दिया हुआ है, उस चीज़ों को नोट करते जाइए। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन के बाद सबसे पहला लाइन लिखिए गिवन, U इक्वल टू ये, F इक्वल टू ये, M इक्वल टू ये और E इक्वल टू ये। आप हमेशा उन क्वांटिटीज़ को जो गिवन है उसको लिख लीजिए। उसको लिखने के बाद जो जो क्वांटिटी डिराइव करने के लिए कह रहा है, जिसकी क्वांटिटी का डिमांड है, वह लिख लीजिए दैट इक्वल टू व्हाट। अब चूंकि आपके सामने फार्मूला चार्ट है, आप फार्मूला चार्ट से कंपेयर कीजिए कि जो चीज़ अननोन है उसको निकालने के लिए कौन से फार्मूला का यूज किया जा सकता है, वो देख के बताइए। ठीक है, अब उस फार्मूला को लिख लीजिए। अब फार्मूला के आधार पर किसी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू पुट करने से पहले आप हमेशा याद रखिएगा कि साइन कन्वेंशन मस्ट बी फॉलोड। कौन जगह निगेटिव साइन लगेगा, किस जगह पॉजिटिव साइन लगेगा, यह भी बहुत जरूरी होता है। उसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए, तब जाकर के आपको बनाना आसान होगा। और एक जो सबसे जरूरी काम है वह यह है कि आपको उसमें टाइम लगे या ना लगे, आप वेक्टर को पढ़ लीजिए बढ़िया से। वेक्टर्स को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उसी में आपको बताया जाएगा किसी भी क्वांटिटी को उसके कंपोनेंट में तोड़ने का तरीका। हमेशा याद रखिएगा, जो एंगल होता है, एंगल के बगल वाले साइड को कॉस थीटा लिखते हैं, एंगल के सामने वाले साइड को साइन थीटा लिखते हैं। यह हमेशा के लिए नियम है। कंपोनेंट में तोड़ने का मतलब यही होता है, थीटा के बगल में जो है साइड है तो वह कॉस थीटा प्रयोग होगा, थीटा के सामने वाला साइड है तो साइन थीटा का प्रयोग होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, तो थीटा के बगल वाला में कॉस थीटा, सामने वाला में साइन थीटा। फार्मूला चार्ट होना चाहिए। फार्मूला चार्ट के साथ साथ आप हमेशा फार्मूला को लिखिए, उसके बाद बनाइए। और अगली सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, जो सबसे लास्ट में हम आपको बताना चाह रहे हैं, कि डायरेक्ट किसी बड़े बुक का उपयोग मत कीजिए। पहले छोटे छोटे बुक से जो हल्का लेवल का क्वेश्चन देता है, लो लेवल का क्वेश्चन देता है, प्रदीप है, दिनेश है, उसका बुक लीजिए, उससे बनाइए। उससे बनाने के बाद आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद जब ऐसी वर्मा हो, यूरोडोव हो, यूनिवर्सिटी फिजिक्स हो, उसको बनाना शुरू कीजिएगा तो आपसे वह क्वेश्चन आसानी से बनेगा, कोई दो राय नहीं है। लेकिन शुरुआत में बड़े बड़े हैवी क्वेश्चन को लेकर आप बैठ जाते हैं तो आपको बोर करता है, और बोरिंगनेस जो है आपको स्टडी से दूर करता है। नतीजा क्या होता है कि आप छोड़ देते हो न्यूमेरिकल बनाना, और एक बार न्यूमेरिकल बनाना छोड़ दिए, चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़िएगा न्यूमेरिकल आपको कठिन लगता जाएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि न्यूमेरिकल जो आपको टफ लग रहा है वह ग्रेविटेशन तक, ग्रेविटेशन के बाद फिर सारा न्यूमेरिकल इजी लगने लगेगा। यानी आप मेहनत करके ग्रेविटेशन तक का न्यूमेरिकल बना लीजिए तो बाकी सारा न्यूमेरिकल आप बना सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो आज के वीडियो में हम यही जानकारी देने के लिए आए थे और इतना सा ही बताया है। आगे के वीडियो में हम फिर चैप्टर पे आएंगे और चैप्टर की जानकारी देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको कोई और क्वेरी हो, कोई और इंक्वायरी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।